आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन ये हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष के सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस पावन वेदी के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम चढ़ाएं। इस पवित्र मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करें और दयालु ईश्वर से उनकी दया के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार को सुरक्षित रख, जिसे तूने सत्कर्मों द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है। इस जीवन में हमें ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 18 से 20। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा,
अनुवाक्य हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ, मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अनुवाक्य हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए। लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। वे जानते हैं कि वहां उनके लिए दुख, अपमान और क्रूस तैयार हैं। इसलिए वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु का रास्ता क्रूस का रास्ता है, लेकिन अंत में
पुनरुत्थान तक पहुंचता है। जैसे ही यीशु अपने दुख की बात करते हैं, उसी समय याकूब और यूहन्ना की मां एक मांग लेकर आती है, प्रभु मेरे दोनों बेटे आपके राज्य में एक दाहिनी और दूसरा बाईं ओर बैठे। यह मांग बाहर से तो धार्मिक लगती है, लेकिन भीतर से यह पद, सम्मान और अधिकार की मांग है, और यह हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और हम अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, पर हमारे मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा छुपी रहती है कि लोग हमें बड़ा समझे, हमें मान दे, हमें ऊंचा स्थान मिले। लेकिन यीशु आज बहुत साफ शब्दों में हमसे कहते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। यहाँ यीशु महानता की परिभाषा बदल देते हैं। दुनिया कहती है बड़ा वही है जो दूसरों पर शासन करे, लेकिन यीशु कहते हैं बड़ा वही है जो दूसरों की सेवा करे। दुनिया हमें सिखाती है पहला बनो, ऊपर उठो, नाम कमाओ, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं नम्र बनो, नीचे झुको, सेवा करो। यीशु अपने जीवन का उद्देश्य बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने, यही अपना प्राण देने के लिए आए। यही सच्चा मसीह का जीवन भी होना चाहिए। प्रभु यीशु अपनी महिमा नहीं खोजी, लेकिन अपना प्राण दिए। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम भी यह दृढ़ संकल्प करें कि बिना दिखावे की सेवा करें, बिना शर्त प्रेम करें और बिना बदला लिए क्षमा करें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। कृतज्ञ हृदय से हम भेंट चढ़ाते हैं, तेरे वरदान लिए धन्य कहते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने इस संस्कार को हमारी अमृता की धरोहर बनाया है। तेरी कृपा से यह हमारी अनंत मुक्ति में सहायक बन जाए, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को तन मन का स्वास्थ्य और अटूट भ्रातृ प्रेम प्रदान कर, ताकि वे सदा तेरे प्रति समर्पित रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाए देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ दे सकेगा तेरी भाग्य का सितारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।